सर सबसे पहले शहबाज शरीफ के बारे में बात कर लेते हैं। सर उनके बारे में ये बात उनके साथ मंसूब की गई है कि जनरल इलेक्शन से एक माह पहले उनको वजारत उज़्मा की पेशकश हुई थी, ये क्या मामला है? चखारेदार खबर है। बैकग्राउंड इसकी ये है कि आज से चंद दिन पहले एक सहाफ़ी उन्हें फ़ोन करते हैं, उनसे पुराने 30-35 साल के आशना थे और अच्छा। कहा कि बड़ी ज़रूरी है, मुझे अभी मिलना है और मैं भी चूँकि मॉडल टाउन में रहता हूँ, मैं किसी वक्त भी आ सकता हूँ। जी। तो लेट नाइट होने का अच्छा आ जाओ, पुराने ताल्लुकात थे। ये जो बात मैं सुना रहा हूँ ये शहबाज शरीफ फ्राम हॉर्सेस माउथ है। अच्छा। मैंने नहीं सुनी, क्योंकि इस खबर के बारे में बताता हूँ कि ये कहाँ कैसे पहुँची। वो उस पर गपशप लगने लगी। जी। जब गपशप होती है तो ऑफ द रिकॉर्ड होती है। बिल्कुल। और उसमें शहबाज शरीफ ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो अभी ओन नहीं करते इसको। उन्होंने अगले दिन जाके एक कॉलम लिख दिया और उस कॉलम में सवाल जवाब की शक्ल में बहुत सारी बातें लिख दी। अच्छा। जावेद चौधरी ने भी एक इंटरव्यू किया था, जो हमारे नैब के सरबराह थे, उनका सवाल जवाब की शक्ल में, और इस तरीके से किया था कि वो उसकी तरदीद नहीं कर सके थे, अगरचे कहते थे कि मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया वगैरह, लेकिन फंस गए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैंने इसकी तरदीद नहीं की क्योंकि उनसे पुराने ताल्लुकात थे, बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात उन्होंने की। बात आई गई होगी, किसी ने इसका तस्करा नहीं किया जी। कल ही एक जावेद चौधरी ने उनका इंटरव्यू किया। अच्छा। उसमें कुछ दूसरी बातें थी। सही। मसलन उसमें बहुत तरीके के साथ उन्होंने कहा कि हमने अपना खून दिया है पंजाब के लिए, मैंने नवाज शरीफ ने, मैं जेल में जाने से नहीं डरता, मैं यहाँ जब आया था तो मुझे पता था कि मुझे कुछ भी हो सकता है और ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं वगैरह वगैरह सारी बातें की। जब वो इंटरव्यू नशर हुआ तो उस चैनल ने भी इंटरव्यू की, उसकी टिकर नशर कर दी है जो जिसके अखबार में ये इंटरव्यू छपा था। और दिलचस्प बात हुई कि आज सुबह जब उठ के देखा तो उसी जर्नलिस्ट के हवाले से वो पूरी इंटरव्यू जो था खबर की शक्ल में 2 कॉलमी दोबारा छपा हुआ था जी। और शाम को उसी चैनल पर इस पर डिस्कशन हो रही थी। अच्छा। अब जाहिर है कि ये सारी सूरत-ए-हाल अजीबो-गरीब बनती है कि एक इंटरव्यू जो आप 10 दिन पहले छाप चुके हैं उसको आज खास मौके पर दोबारा क्यों छाप रहे हैं और फिर क्यों उछाल रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो अच्छे शोहरत का जर्नलिस्ट ना होता और या दूसरे लफ्जों में हमारे दोस्त ना होते तो हम शक करते हैं वो किसी एजेंडे पे थे जी। लेकिन ये ऐसा ना मैं कह सकता हूँ ना मैं कहूंगा और ना वो थे। सही। असल सूरत-ए-हाल ये थी कि उन्हें शरारत सूझी, एक जर्नलिस्ट की जो शरारत होती है, वो चले गए उनके पास, बातों बातों में कुछ बातें मालूम, कुछ डाली। हम ये भी कहते हैं कि बहुत से सीनियर लोगों ने इजाजत दी होती है कि आप मेरे नाम से कुछ भी मंसूब कर दें। आप जाते हैं गपशप लगाते हैं, फिर ये आपकी डिस्कशन होती है, उनका एतबार ऐसा होता है कि आपने कौन सा हिस्सा छापना है कौन सा नहीं छापना। अच्छा, ये इस इंटरव्यू के छपने और शाम करने से पहले बाद हुआ ये कि 2 दिन पहले सलमान गनी साहब जो कि बहुत मशहूर हमारे सहाफ़ी हैं, उनका नाम ये इसलिए ले रहा हूँ कि सारी बातें उनको कोट कर रहा हूँ, वो मेरे पास बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि मैंने आधे घंटे के बाद शहबाज शरीफ के पास जाना है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, उनके ज़ाहिर है पुराने ताल्लुकात, उनसे बात करनी। उन्होंने जाके पूछा ये आपने क्या किया, क्या चवल मारी है, झक मारी है। उन्होंने ये सारी बात सुनाई जो मैंने आपको सुनाई है, जिससे लगता था कि वो ओन नहीं कर रहे इसको। अच्छा, ये खास इस मौके पर इस इंटरव्यू का आना, दोबारा छपना, ये बहुत सी मिस्ट्री क्रिएट करता है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में आमतौर पर तासुर ये है कि वो राब्ता रखते हैं मुक्तदर हलकों से और राब्ता रखते हैं, लेकिन सुना है वो सलमान कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि मेरा किसी से राब्ता नहीं इस मामले में। सही। लेकिन हो सकता है कि 18 के इंतखाबात से पहले बड़ी स्कीमें आती हैं, बहुत लोग तजवीज़ें लेकर आते हैं, बहुत जो एस्टेब्लिशमेंट है बहुत सी बातें किससे डिस्कस करती है, उनसे भी डिस्कस की गई हो और कहा गया भाई आप वज़ीर आज़म बन जाएं, आप क्या पंजाब के वज़ीर रहते हैं इसलिए कि नवाज शरीफ को काटा जाए जी जी। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छी कैबिनेट बन जाएगी, फलां बन जाएगी, हो सकता है ये बात हुई है। और इसने कहा होगा कि भाई मेरे साथ तो वो ये बातें करते रहे आके और रिजल्ट निकला है, लेकिन वो कहते हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सही। आज उनके लोगों से कहा गया कि आपको अंदाजा कि इस इंटरव्यू कितना डैमेज हुआ है, वो कहते हैं कि जी यकीनी तौर पर डैमेज हुआ है, लोगों को एतबार नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं ये इंटरनल वर्क भी हो सकता है, यानी विद इन मुस्लिम लीग वो लोग जो शहबाज शरीफ को पसंद नहीं करते या ये नहीं चाहते कि वो वजीर आजम बने, उन्होंने शायद स्टोरी दे दी हो। ऐसे लोग ये कहते हैं कि मरियम नवाज ये चाहती है कि शायद खाकान अब्बासी जो है वो वजीर आजम बन जाए और चाचा उनके वजीर आजम बने, जैसे शेख रशीद कहते हैं ये बात कहते हैं। अच्छा, अब स्टोरी क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसमें कुछ नीयत ठीक नहीं है। जिन्होंने इंटरव्यू इतने दिन पहले छापा, इंटरव्यू का कहे बगैर अगर उन्होंने सारी बातें की भी हैं
तो अखलाकियात सहाफत की ये होती है कि प्राइवेट तौर पर की गई बातों को आप नशर नहीं करते, आप बयान नहीं करते। सही। और अगर एज इट इज उन्होंने कर भी दिया है तो शहबाज शरीफ ने गलती की कि उस वक्त वो इस बात की तरदीद नहीं की कि चलो अब उसके बाद दोबारा उसका शाया होना ऐन इस मौके पर जबकि वो जावेद चौधरी साहब का इंटरव्यू जो था वो शाया हुआ था और उन्हीं दूसरा चैनल भी यानी जिसमें ये जिसके अखबार में खबर छपी है वो भी उसका टिकट दे रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था, उस इंटरव्यू में तो कहा गया, उन्होंने कहा चौधरियों के साथ मेरे ताल्लुकात बेहतर हो गए। भाई चौधरियों के साथ ताल्लुकात शहबाज शरीफ के, उनके तो शरीफों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं लेकिन सियासी ताल्लुकात नहीं है, हमेशा वो इस बात से दूर रहे हैं। नवाज शरीफ कहता था कि अगर आना चाहते हैं तो सब कोई भी आ सकता है सिवाय परवेज इलाही के। वो उस बात पे चिड़े हुए हैं जब उन्होंने कहा था इनके बारे में कि अगर 10 बार भी मुंतखब कराना पड़े वर्दी में मुशर्रफ को तो मैं कराऊंगा, वो उस बात से चिड़े हुए हैं। जी। अगर जो सूरत हाल ये थी कि जब चौधरी की वालदा का इंतकाल हुआ तो अभी लाश पड़ी हुई थी तो उन्होंने पूछा कि ये कब तक होंगे, शहबाज उसने चौधरी ने ओवर हेयर कर लिया, उन्होंने कहा उसको कहो कि अगर वो आ रहा है तो उस वक्त तक ये लाश जहां रहेगी, बैयत जहां रहेगी, जब तक वो आ नहीं जाता जी। और ये कि नवाज शरीफ वहां गए ताजियत की और ताजियत करके आए और ये भी कुलसूम नवाज के मसले पे उनके यहाँ ताजियत के लिए गए थे। ऐसे ताल्लुकात तो हैं लेकिन सियासी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त ये खबर छापना किसके मफाद पे है, क्यों छापी गई, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं कह सकता। दूसरा इंटरव्यू दिया जो शहबाज शरीफ ने जो चौधरी को दिया, उसने कहा कि जनाब हमारे हम डरते नहीं है, हम जहां तक ताल्लुक है कैद का तो मुझे इस पर एहतमाल था कि ये काम हो सकता है, ये हुआ नहीं। तो ये एक बड़ी ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है जो हम इंजॉय भी कर सकते हैं और हैरान भी हो सकते हैं और परेशान क्यों। ये तो बड़ी कि एक तो आप इंटरव्यू लिए बगैर इंटरव्यू छापते जी, यानी आपको नहीं कहा गया कि इंटरव्यू है तो आप इंटरव्यू छापते हैं, दूसरी बार उसको रिपीट करते हैं आप डबल कॉलम की खबर के तौर पर। आज वो लगी हुई है, उसमें कहा कि कुछ चीजें गोल भी की गई हैं कि ये भी कहा, ये भी कहा, ये भी कहा, लेकिन ये बात जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी।